ठियोग से जब आप मेहतियाना की तरफ जाएं तो मेहतियाना में ही कुछ मीटर की दूरी पर एक राइट हैंड साइड पे सड़क मुड़ती है जो दलोग गांव की तरफ जाती है, जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो हम उसी रोड पे हैं। रोड बहुत ही डेयरिंग है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सराउंडिंग ब्यूटी बहुत ही शानदार है। तो इसी गांव के आसपास हमने अपना एक रिजॉर्ट बुक करवाया है। तो आज नहीं आना था नहीं, देखिए सड़क बहुत ही डेंजरस है लेकिन जो एडवेंचर प्रेमी है मुझे लगता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी होगी, तो वो लोग इसको पसंद करेंगे। वाह, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मियों में तो इससे ज्यादा खूबसूरत जगह रहने के लिए कोई और भी हो नहीं सकती। बस रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन कहता ना कि अगर कुछ आसपास अच्छा मिले तो आप वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो शायद कुछ कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बीच बीच में रोड बहुत ही कच्चा है। रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे बेबीज, बिल्कुल पहाड़ी बच्चे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी होती है गांव के अंदर कि यहाँ सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, शहरों में हम लोग अपने बच्चों को ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ के परिवारों को कोई ऐसी फीलिंग होगी। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। ये देखिए, वाह।
पगडंडियां चढ़ते हुए लोग। देखो आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये है टिक्कर नारकंडा रिजॉर्ट जहाँ पर हम लोग रुके हैं। और यस, मैं जैसा कि मैंने आपको अपने विजुअल्स में भी बताया हुआ है कि हर फैसिलिटी है, घर जैसा खाना है, सराउंडिंग बहुत अच्छी है। तो जो कोई नेचुरल जगह में रहने के इच्छुक हैं तो इस कॉटेज को ट्राई कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट में ये हमारा रूम है और पसंद तो आ गया है। पूरा वुडन का बना हुआ है। ये इस रूम की एम्बियंस है, आई थिंक बहुत अच्छा। हर चीज़ वुडन की बनी हुई है, हर चीज़। और ये बालकनी है। अच्छा, बालकनी से तो व्यू आहा हा, मतलब आप विजुअल के थ्रू खुद जज कर रहे होंगे कि ये कितनी हाइट पे है। बहुत तेज हवा चल रही है। और एक्चुअली पहाड़ों में कुछ चीज़ें आप शहर के होटल्स के साथ हर चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यस, लकड़ी का बना हुआ है, हर फैसिलिटी है, एम्बियंस अच्छी है। और एक्चुअली में जो आप यहाँ देखने आए हैं, सीनिक ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं और वो ज़रूर बताएंगे, बिकॉज वो नेचर लवर हैं, उनको सराउंडिंग में जाना अच्छा लगता है। तो आप बताओ, आपको यहाँ आके फर्स्ट लुक में कैसा लगा? पीस है, जो एक पीस लवर चाहता है कि भाई मैं कहीं अगर पहाड़ों में जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल शांत सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा अपने दिमाग को भी रिलैक्स करूँ, तो ये परफेक्ट लोकेशन है उन लोगों के लिए फाइनली। उनका बना हुआ है। और इसके जो बाथरूम है, मैं बाथरूम भी बताऊंगी, इट्स गुड। देखो, वॉश बेसिन भी वुडन का, इट्स नाइस। और इस रिजॉर्ट के सराउंडिंग्स में अगर आपको घूमना हो तो सराउंडिंग्स में 15 मिनट का ट्रैक भी है और 1.5 घंटे का ट्रैक भी है। लेकिन हम लोगों ने चूज़ किया है 15 मिनट का ट्रैक। और इस ट्रैक के थ्रू हम लोग जाएंगे। यहाँ सराउंडिंग में लोकल देवता का मंदिर होता है, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ लोकल माता का मंदिर है। पर देखिए, पहाड़ी कल्चर है तो आपको तो हर कोने में यहाँ देवता का मंदिर मिलेगा, बिकॉज यहाँ के लोगों का मानना है कि ये देव ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। और ठीक है, मान्यता तो मान्यता ही होती है, लेकिन आप अगर चल सकते हैं तो आप ट्रैकिंग का मज़ा तो ज़रूर लें। आप पहाड़ों में आए हैं और अगर ट्रैकिंग ना करें तो अब देखिए, यहाँ गांव का कल्चर है ना, तो गांव के कल्चर में आप देखिएगा, लोग मतलब खेतों में भी काम कर रहे हैं, है ना, ये इनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट काम होता है मुझे लगता है पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करना। अब आप देखिए कैसे मजदूर आए होंगे, किस तरीके से मटेरियल आया होगा। तो ऑटोमेटिकली पहाड़ों में अगर आप इतनी हाइट पे घर बना रहे हैं तो उसका तो कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाती है। अब आप देखिए, ये हम लोग ऊपर जाके
है ना। एक संकरा मार्ग है और हम वही 15 मिनट वाला ट्रैक हम लोगों ने पकड़ा है। तो भाई हमारी कैपेसिटी तो उतनी ही है, हम इतना ही चल सकते हैं। आप देखिए, लेकिन रोड देखिए, बहुत ही आप देख सकते हैं कि शायद पहाड़ी को खोद के बनाया हुआ ये कोई टेम्परेरी मार्ग है, रोड है, लेकिन चलने लायक है। आप आराम से पैदल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी प्यारी सीनिक ब्यूटी है, तो और क्या चाहिए आपको। अच्छा, मार्ग में साथ में लोकल बावड़ी है, ये देखिए बावड़ी। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने इस बावड़ी को भी बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा है। आप उसके स्ट्रक्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। थकाने वाला रोड है, लेकिन इट्स गुड। अच्छा, बीच में देखिए आप, कितने प्यारे सीनिक ब्यूटी है। तो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी शिमला घूमने आए तो बेटर है कि आप सराउंडिंग में कोई होम स्टे लें, होटल ले सकते हैं, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन होम स्टे भी कैसे हैं, वो भी कई तरीके के हैं, कुछ लो बजट के हैं, कुछ हाई बजट के हैं, ये सब आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि आप सराउंडिंग में स्टे करें। अगर आप वाकई में ही पहाड़ों के नज़ारों को देखना चाहते हैं, क्योंकि सिटी तो बहुत ज़्यादा मतलब चाहे इमारतों से भर चुकी है, लोगों के रश से भर चुकी है, तो बेटर है सराउंडिंग में रुके, जैसे कि हम लोगों ने भी चूज़ किया है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि मैं चल रही हूँ, लिटिल बिट थोड़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी नेचुरल इन्वायरमेंट में हूँ, और जो हम वहाँ जिम में अपने बॉडी में पसीना बहाते हैं या बॉडी को टॉक्सिक करने के लिए कई तरीके के मटेरियल यूज़ करते हैं, तो बेटर है कि आप हॉलीडेज़ में इस तरीके के प्लेसेस में आएँ और ट्रैकिंग करें। एक तो डाल के आना चाहिए था। हाँ, ये देखिए, अच्छा रास्ते में जगह जगह मतलब घरों के लिए माइट भी रास्ते होंगे नीचे चोटी पे जाके बंद किए हुए हैं। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें जाना कैसे। और सबसे बड़ी बात है, घर इतनी दूर दूर है, कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आए इस तरीके के रास्तों में तो प्रॉपर गाइडेंस लेके आए। देखिए, आप दूर देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये हमारा रिजॉर्ट है और इसकी छत ग्रीन कलर की है। और आई थिंक हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं अपने रिजॉर्ट से। ये देखिए सेब के पेड़, हम कितने नज़दीक से देख पा रहे हैं।
इस ट्रैकिंग में ही, मतलब ये जो रास्ता है जिसमें हम ट्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों तरफ सेब के पेड़ हैं और बीच में ये संकरा सा रास्ता है। और मुझे लगता है कि रास्ता लोगों ने अपने आप ही बनाया है, बिकॉज जगह जगह आप देख सकते हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत ही प्यारे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस पहाड़ों में इतनी हाइट पे आके इतने सुंदर घर भी हो सकते हैं। तो देखिए लोगों ने यहाँ बनाए हुए हैं। मंदिर कहाँ पे है? हम गलत आ गए क्या? सेब के पेड़ हैं और नेट लगा हुआ है ना। तो मुझे अभी एक नई इंफॉर्मेशन पता लगी है कि मेरा ये मानना था, और मैंने कई जगह अपनी वीडियो में बोला भी है, कि एक प्रॉपर माइट भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पेड़ों पे फूल आ जाता है, मतलब फूल के बाद जब उस पर फ्रूट आने लगता है और उसका साइज छोटा होता है, तो उस टाइम उस फ्रूट को ओले से बचाना होता है ना। तो उस ओले से बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों को उन्होंने वाइट कलर की नेट से एक तरीके से ढक रखा है, ताकि उस एप्पल जो अभी छोटा सा आया है उसको बचाया जा सके। क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम ओला पड़ जाएगा, ऑब्वियसली फसल ख़राब हो जाएगी, और फसल ख़राब हो जाएगी तो वो बिक नहीं पाएगा मार्केट में। और हम और आप ही हैं जो चाहते हैं बिल्कुल साफ लाल लाल सेब खरीदने। तो आई थिंक ये मेन रीज़न है। अच्छा, यहाँ की जो ब्रीड है इसको शिमला एप्पल कहते हैं। हिमाचल में 2 तरीके का एप्पल बिकता है, एक तो शिमला वाली वैरायटी का है और एक कुल्लू वाली वैरायटी का है। तो हमारे यहाँ जो जिस एरिया में हम लोग हैं, जो मैं बताया, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली शिमला वाली वैरायटी का एप्पल आपको मिलेगा। तो अभी तो आप देखिए कितना प्यारा रोड है, और मुझे लगता है जब आप ये विजुअल्स देखेंगे सबका मन करेगा। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ किस प्लेस पे आए। और नो डाउट थोड़ा थकाने वाला है जो प्लेन्स में रहते हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, आप देख सकते हो कि वो थक चुके हैं, और उनका ये कहना था कि हमें नहीं जाना, पर मैं फोर्सली उनको यहाँ लेके आई हूँ कि नहीं, अगर हम पहाड़ों में आए तो हम सिर्फ होटल में स्टे करने थोड़ा आए हैं, हमें ट्रैकिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। ये देखिए, अच्छा सबसे अच्छी बात देखिए आप, मुझे इतना अच्छा लगा, जगह जगह पे लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके से देखो डस्टबिन बनाए हुए हैं, मतलब गंदगी ना फैले उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए चढ़ रही हूँ, मैं भी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। अच्छा, बीच बीच में देखिए लोगों ने अपने खाने के लिए सब्जियां भी लगा रखी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्पल ही है। हाँ, चढ़ाई चढ़ के हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, और ये देखिए, वाह क्या व्यू है, जन्नत। अब देखिए जिस तरीके की वादियां हैं, दूर दूर तक लोग रहते हैं, जरूर किसी देवीय शक्ति को तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर, तो ये कहा जाता है कि हिमाचल इज़ अ देवभूमि, और यस,
आप हर कोने कोने में, चाहे पहाड़ी की चोटी हो, सड़क के किनारे हो, छोटे छोटे देवताओं के मंदिर, माता के मंदिर देख सकते हैं। आहा, ऐसा लग रहा है कि कभी ना जाऊं यहाँ से। ये देखिए चारों तरफ, और आप देख सकते हैं दूर माँ का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। कहाँ है मंदिर? वो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ जो लोकल देवता हैं, मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन उनके खुलने और बंद होने का समय तो हमें नहीं पता, बस हम भी बाहर से आए हैं। लेकिन किसी ने कहा कि आप इस ट्रैक पे जाइए। चलिए कोई बात नहीं, बाहर से ही सही। अच्छा, आप देखिए जितने भी टेम्पल हैं पहाड़ी शैली में बनाए गए हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मंदिर हैं, इन मंदिर का जो रख रखाव है, यहाँ लोकल जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, है ना, वो ही करते हैं। छोटा सा टेम्पल है। मंदिर बंद है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था। चलो मैं मंदिर परिसर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस समय तो शायद हम भी दर्शन ना कर पाए। ये देखिए मंदिर का फाटक बंद है, लेकिन जय जय माँ बाहर से ही हमारी जो विनती है उसे स्वीकार करें। देखिए ये जो 15 मिनट का ट्रैक था हमारे होटल से लेकर यहाँ तक का, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कर लिया। लेकिन यस, इस 15 मिनट के ट्रैक में भी कहीं ना कहीं बीच में मन कर रहा था कि नहीं, हम थक चुके हैं, अब हमें चले जाना है। लेकिन नहीं, अब हमने अपने रिजॉर्ट जो टिक्कर नारकंडा कॉटेज है एक्चुअली में, हम वहाँ स्टे किया था। और स्टे से हमने 15 मिनट का ट्रैक लिया है, जैसा कि विजुअल्स में भी आप लोगों ने देखा। एक्चुअली यहाँ के लोकल लोग उसे सरयू घाटी कहते हैं, सरयोग घाटी। एक्चुअली में माइट भी मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसे गगन घाटी कहते हैं। और यस, समुद्र तल से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जैसा कि नारकंडा में हम हाटू पीक गए थे, जहाँ 3400 मीटर की हाइट थी। तो ये भी मोटा मोटा ज़रूर 2500 मीटर तक तो उसकी हाइट ज़रूर होगी, जितनी इसकी हाइट है, ऑलमोस्ट आगे पीछे एवरेज। और शिमला से एक्चुअली में समुद्र तल से मैं इसकी हाइट की बात कर रही हूँ। और रियली बहुत ही प्यारी। अच्छा, और अच्छी बात ये रही कि हमने इस पूरे ट्रैक पे जहाँ हम रुके हैं एक्चुअली होटल में,
वहाँ हमने चलो घर का बना हुआ जैसा ही बिल्कुल सिंपल सादा खाना भी खाया, नेचुरल ब्यूटी भी देखी, ठंडी-ठंडी हवाएँ भी ली और सबसे अच्छी बात कि हमने ट्रैकिंग करने का हमें एक मौका भी मिला। तो मुझे लगता है कि हम जैसे जो बहुत से लोग हैं जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं और नेचुरल जगहों पे रहना चाहते हैं, तो उन्हें तो ऐसी जगहों पे ज़रूर ही आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो यस, मैं अब इसके साथ ही यही कहूँगी कि अगर आप इसी तरीके की कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में कुछ नए वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ऐसी कुछ नई जगहों को मेरे चैनल के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।